अब आते हैं टाइप्स ऑफ बोन। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बोन, वन इज द प्राइमरी और द वुमन बोन एंड आल्सो नोन एज इमेच्योर बोन एंड द अदर इज मैच्योर सेकेंडरी और लेमिनर बोन। इमेच्योर बोन में ऐसा होता है कि इमेच्योर इस सेंस में है कि वहाँ जो कोलेजन फाइबर्स हैं उनका अरेंजमेंट इरेगुलर है, जिस और वहाँ मिनरल कंटेंट भी कम है। और एक जो नोट करने वाली चीज है कि अगर एडल्ट बॉडी में कहीं अपन को प्राइमरी बोन मिल रही है तो ये एक पैथोलॉजी का इंडिकेशन है। जैसे कि कोई फ्रैक्चर होता है तो वहाँ उसका रिपेयर स्टार्ट होता है, तो कुछ इनिशियल स्टेज में अपन को सबसे पहले प्राइमरी बोन ही आएगी। सिंस प्राइमरी बोन ही आगे जाके लेमिनर में कन्वर्ट होती है, तो अपन को फ्रैक्चर के दौरान भी अपन को प्राइमरी बोन दिखेगी एक एडल्ट बॉडी में, लेकिन वो भी तो फ्रैक्चर भी एक तरह से पैथोलॉजी होगी। तो जहां भी एडल्ट बॉडी में अपन को प्राइमरी बोन मिल जाए वो पैथोलॉजी को इंडिकेट करता है। देन कम सेकेंडरी और लेमिनर बोन। लेमिनर बोन का नाम लेमिनर इसलिए दिया गया है बिकॉज इनमें जो कोलिजन फाइबर है वो इरेगुलर अरेंजमेंट की बजाय एक रेगुलर एक प्लेट लाइक अरेंजमेंट में होते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। और एक इसमें एक मोर फंक्शनल यूनिट होती है ओस्टियोन, जो हमने डायग्राम में भी देखेंगे। ओस्टियोन ऐसा है कि लेमिनर बोन का मोर फंक्शनल यूनिट है, यानी कि ऐसे मल्टीपल ओस्टियोन मिलकर एक लेमिनर बोन बनाते हैं। ओस्टियोन में ऐसा होता है कि कॉन्सेंट्रिकली अरेंज लेमिला होते हैं, यानी जो प्लेट वाली लेमिले हैं वो सारी एक साथ कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट होगी और उनके बीच में हार्वेशन कैनाल निकलती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन कंबाइन करके ओस्टियोन बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ बोन। और वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू लेट यू नो द हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले आएगा एकोंड्रोप्लेसिया। एकोंड्रोप्लेसिया इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जिसमें FGFR3 फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 ये जीन म्यूटेट हो जाती है। इसका गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एनकॉन्ड्रल ओरिजिन वाली बोन्स है बॉडी में, दो प्रकार की बोन होती हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन, एनकॉन्ड्रल और डायरेक्ट। डायरेक्ट वाला ऐसा होता है कि उनको मेसेंकाइमल से डायरेक्ट ही अपन बोन ही बनती है उनसे, लेकिन एनकॉन्ड्रल जो मेन बॉडी का फ्रेमवर्क होता है वो एनकॉन्ड्रल ओरिजिन होता है, यानी कि वो पहले कार्टिलेज होता है बॉडी में, लेकिन कार्टिलेज सिंस एवेस्कुलर होता है तो उसमें खुद में ग्रोथ नहीं हो सकती, तो उस कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट करेंगे, उसको अपन एनकॉन्ड्रल बोलते हैं। तो जो बोन्स एनकॉन्ड्रल ओरिजिन में होती हैं ये उन्हीं को अफेक्ट करता है। जैसे कि अपन एग्जांपल में देखेंगे कि जो स्कल बोन होती हैं वो पहले से ही बोन ही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि स्कल की बोन स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ वो कार्टिलेज था फिर अपन को 1-2 महीने में बोन में कन्वर्ट हुआ, ऐसा नहीं होता। तो जो सिर्फ वही बोन्स जो एनकॉन्ड्रल ओरिजिन है उनमें अपन को देखेगा कि उसमें डेवलपमेंट कम होगी, क्योंकि गेन ऑफ फंक्शन इसकी FGFR3 की वजह से एनकॉन्ड्रल और कार्टिलेज जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है, और ये वहीं पाया जाता है लॉन्ग बोन्स में। जिसकी वजह से क्लिनिकल फीचर ये होंगे कि जो चाइल्ड होगा उसका टॉर्स और हेड, यानी उसका एब्डोमेन और उसका हेड, इनकी साइज तो नॉर्मल होगी, बट जो उसके लिम्स हैं यानी उसके हाथ और पैर दोनों ही छोटे दिखेंगे एज कम्पेयर टू उसकी हेड और उसकी साइज से। ये अलग है ड्वार्फिज्म से। ड्वार्फिज्म में भी कुछ ऐसा ही होता है कि चाइल्ड की जो ग्रोथ होती है वो रिटार्डेड हो जाती है और उसकी हाइट छोटी रह जाती है, बट उसमें ऐसा होता है कि जो हाइट छोटी है वो इवन है, यानी उसकी हेड की साइज उसके पैरों की साइज वो एक दूसरे से कम रिलेट कर पा रहे होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हेड और टॉर्सो की साइज बिल्कुल नॉर्मल होती है जैसे कि एडल्ट में होनी चाहिए, बट उसके सिर्फ हाथ और पैर छोटे होते हैं। इसमें एक चीज और भी जो अलग है वो है ग्रोथ हार्मोन का लेवल। ड्वार्फिज्म में ऐसा होता है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है जिसकी वजह से ड्वार्फिज्म होता है, बट यहाँ ग्रोथ हार्मोन का नॉर्मल लेवल है। तो ये भी अपन ब्लड टेस्ट से चेक कर पाएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो इन साइज छोटे होने के अलावा एक जो और सिम्टम अपन देख सकते हैं वो ये है कि जो इसका रूट ऑफ नोज है वो डिप्रेस्ड होगा, यानी थोड़ा दबा हुआ होगा। और एक चीज नोट करने वाली इंपॉर्टेंट ये है कि जो FGFR3 का म्यूटेशन है वो पैटर्नल एज बढ़ने के साथ बढ़ जाएगा, यानी कि वो पेरेंट्स जो बच्चे लेटर स्टेज में कंसीव करते हैं उनमें इसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो ये म्यूटेशन फेस करेंगे।